हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देख करते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप मेंस के अगर साथ में आप मेंस के भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापम के आप एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे होंगे, तब देखेंगे एक तरह से छत्तीसगढ़ की जीएस आप में सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई भी जैसे आप बुक पढ़ रहे होंगे, कोई भी बुक हो छत्तीसगढ़ के जीएस में कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक के साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके लगाइएगा। जो एक्सपर्ट, जो टॉपर होते हैं, यही उन लोगों की कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं होती। उन लोग भी जितना ज़्यादा बुक को रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो इसलिए बार बार यही बोला जाता है, ज़्यादा मॉक टेस्ट क्वेश्चन लगाने के लिए बार बार यही बोले जाते हैं। तो जितना हो सके यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना भी आपको ज़रूरी है। सेम आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ये क्वेश्चन आपके पीएससी में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, राजा केशव देव ने रायपुर में किस सन में शासक थे? याद रखिए, जो राजा केशव देव थे रायपुर में कौन से सन में आपके शासक थे? 1438 में, 1420 में, 1478 में या 1498 में? तो राजा ये आपके कलचुरी शासक है, इसको याद रखिएगा। ये आपके कलचुरी शासक थे। तो इन्होंने लगभग 1420 में, ज़्यादा डिटेल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो हम ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो सन 1420 में राजा केशव देव थे ने इन्होंने रायपुर में सन 1420 में इन्होंने शासक थे। और जो है आपका जो विभाग के द्वारा जो पीएससी जो इसका जो आंसर लिया गया है कि रायपुर शहर को किसने बसाया था, तो याद रखिएगा रामचंद्र आंसर लिया गया। तो जो भी आपका अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो रामचंद्र आंसर लीजिएगा, न कि केशव देव को लीजिए। तो रामचंद्र इसका जो है आयोग के द्वारा रामचंद्र को आंसर लिया गया, तो आप भी रामचंद्र को लीजिएगा। केशव देव तो आपको बुक में दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के जो शासक रत्नदेव के प्रथम जो पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव, धर्मसिंह देव या जयसिंह? तो रतनपुर के जो शासक थे रत्नदेव, सभी पते हैं। जो रतनपुर के शासक रत्नदेव बहुत सारे काम किए। जो रतनपुर शहर इन्होंने बसाया था 1050 ईस्वी में, आप सभी को पता है। जो कि टैंक ऑफ सिटी रतनपुर के यहाँ पे मंदिरों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और रतनपुर में महामाया का भी मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो रतनपुर के शासक जो है रत्नदेव के पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था आपका पृथ्वीदेव प्रथम। याद रखिए, जो पृथ्वीदेव प्रथम इनके पिता थे रत्नदेव और इन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसको याद रखिएगा। इनके कौन कौन से कार्य इनके द्वारा किए गए? इनका कार्य अगर देखेंगे कौन कौन से वर्क इनके द्वारा कराया था, तो इसको याद रखिए। तो वर्क ये आपका चित्तौड़गढ़ के किला, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यहाँ पे इनके द्वारा बनवाया गया था। और एक और है आपका लाफागढ़ का किला, तो ये है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ के किले आपके कहाँ पे है? ये आपके कोरबा में स्थित है। याद रखिएगा, कोरबा में ये आपका आता है, तो स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह, बहुत पुरानी जगह, तो कभी भी जाइएगा तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इनके जो पिता थे, कौन थे इनके पिता? रत्नदेव प्रथम थे। जो ये आपका जो मंदिर है आपका, जो आपका पाली का जो शिव मंदिर है, सभी को पता होगा। जो पाली का जो शिव मंदिर, पाली आपके कोरबा में आते हैं, तो पाली का जो शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये भी आपका पीएससी में आया हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार आपके रत्नदेव जो प्रथम थे इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन जो मंदिर है ये आपके बाणवंशी शासक जो कौन थे, विक्रमादित्य के द्वारा इसको बनवाया गया था। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में इसको पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? अमर सिंह देव, रत्नदेव, वृक सिंह देव या सत्यदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये आपके अमर सिंह देव थे। तो इसको आपको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में देखो कलचुरी वंश बहुत दिन तक इन्होंने शासन किया है। और इसके जो अंतिम शासक कौन है? तो अमर सिंह देव इसके अंतिम शासक है। कलचुरी वंश के
प्रथम शासक को, तो अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम शासक या इसके जो वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो ये आपको याद रखिएगा, कलिंग राज। कलिंग राज जो है इसके प्रथम शासक है, तो इसको याद रखिए। इन्होंने स्थापना की थी कलचुरी वंश के, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो याद रखिए, तो कलचुरी वंश की जो प्रथम राजधानी तुम्माड़ को याद रखिएगा, तुम्माड़ की इन्होंने अपनी राजधानी बनाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो राजीव लोचन का जो मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था जी, सोमपाल ने, जगतपाल ने, राजीव देव या आपके रामपाल ने। तो राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार का जो काम है ये आपके जगतपाल ने करवाया था, याद रखिएगा। तो जगतपाल ने ही जो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। लेकिन ये जो राजीव लोचन का जो मंदिर है यहाँ पर किसके द्वारा इसको बनवाया गया था, ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी। तो इसका जो निर्माण है नलवंशी शासक, जो नलवंशी जो शासक थे, कौन थे जी नलवंशी शासक, विलासतुंग के द्वारा, याद रखिए, विलासतुंग के द्वारा इसको निर्माण करवाया था। कौन से वंश के थे, तो नलवंशी शासक थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। और अब लगभग 11वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार जगतपाल के द्वारा करवाया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग के जो मुख्य अधिकारी होता था, जिसको महाप्रमात्री कहा जाता है, महाप्रतिहार, महासामंत या महामंत्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाप्रमात्री इसको कहते थे, याद रखिए। जो कलचुरी जो शासन व्यवस्था में जो राजस्व विभाग था, आय वाय का जो हिसाब किताब जो राजस्व विभाग में इसके जो अधिकारी होते थे, जिसको महाप्रमात्री के नाम से इसको जाना, जो कि यहाँ पे राजस्व विभाग के यहाँ पे वित्त विभाग के एक अधिकारी होते थे, जिसके मुख्य अधिकारी होते थे, इसको महाप्रमात्री के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महासामंत या महासंधि विग्रहक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मतलब जो मतलब ये आपका भारत से विदेश में तुर्की, मिस्र, इन देशों से यहाँ पे आए, मतलब उस समय राजा महाराजा का शासन व्यवस्था था। उस समय यहाँ पे बंदरगाह होता है, तो वहाँ से आज भी होता है, लेकिन उस समय भी बंदरगाह के माध्यम से मतलब बिजनेस किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो उसमें जब विदेश विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे, उसको महासंधि विग्रह यहाँ पे कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आजकल हम इसको विदेश मंत्री, तो हमारे विदेश मंत्री अभी कौन है जी, हमारे भारत के भी विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर जी, याद रखिएगा। एस जयशंकर अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है, जिसको याद रखिए। इसी तरह उस समय महासंधि विग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वाले को क्या कहते हैं, महाप्रमात्री, महासामंत, महत्तम या सोलकिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको सोलकिक कहते हैं, याद रखिएगा। जो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में अभी देखेंगे राजस्व विभाग, विदेश विभाग, अब कर वसूल करने वाले थे, जो एक तरह का जो टैक्स लगता था, जो मतलब ये जो कलचुरी शासन व्यवस्था में जो कर वसूला जाता था, जो इस कलचुरी शासन व्यवस्था में, तो कर वसूलने की जो अधिकारी होते थे, इसको सोलकिक कहा जाता था, इसको याद रखें। तो इसको सोलकिक का नाम, इसको पद दिया गया था, जो कि एक तरह का कर वसूलने का काम करते थे। अगला क्वेश्चन देख, किस राजवंश के ताम्रलेख का जो आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है, पांडुवंश, कलचुरी वंश, बाण वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से जो कलचुरी वंश के जो ताम्रलेख में, जो ताम्रलेख से जानकारी मिलती है वहाँ पे, तो स्टार्टिंग जो वहाँ पे पढ़ेंगे जो ताम्रलेख जो अभिलेख, इसमें आरंभ में ओम नमः शिवाय से, ओम नमः शिवाय से यहाँ पे ये आपका जानकारी यहाँ से मिलती है। तो जो कलचुरी वंश के जो ताम्रलेख का जो आरंभ ओम नमः शिवाय से होती है। तो एक तरह यहाँ पे मतलब जो अभिलेख में यहाँ पे इन लोग जो है जो कलचुरी वंश के आपके भगवान विष्णु जी को ये आपके समर्पित थे, या आपको भगवान शिव जी को मानते थे, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कौन सा जो कलचुरी नरेश 21,000 गाँव का स्वामी था, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, वामर राव या आपके रत्नदेव प्रथम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो प्रथम थे,
ये आपका जो अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार जो है ये आपका जो एक कौन से वंश के शासक थे, तो याद रखिएगा ये आपके कलचुरी वंश के शासक थे पृथ्वीदेव। ये आपके रत्नदेव जो के पुत्र थे पृथ्वीदेव प्रथम। तो अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार यहाँ पर जो कलचुरी जो नरेश हैं पृथ्वीदेव प्रथम, ये आपके 21,000 गाँव के स्वामी हुआ करते थे। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा भी बहुत सारे किला वगैरह यहाँ पे बनवाए गए थे, स्टार्टिंग में इसके बारे में बता चुके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर भिलाई के जो मध्य स्थित देव बलौदा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है? यह उदाहरण है कलचुरी राजवंश, सरपुरी राजवंश, पांडु वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रायपुर जो भिलाई के जो मार्ग में जो आपका जो स्थित है देव बलौदा का जो मंदिर है आपका भगवान शिव जी का यहाँ पे बना हुआ है। जो प्रसिद्ध शिव मंदिर यहाँ पे स्थापित किया शिवलिंग को, तो प्रसिद्ध शिव मंदिर ये आपके कहा जाता है जो कलचुरी राजवंश के समय यहाँ पे इसका स्थापित करवाया गया था। ऐसा उदाहरण कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, तो कलचुरी राजवंश के द्वारा यहाँ पे स्थापित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग के जो मुख्य अधिकारी होता था जिसको किस नाम से जाना जाता है? महाप्रमात, महाप्रतिहार, गमगमिक या आपका मार्गलेखी। तो अभी तक हम देखें राजस्व देखे हैं, विदेश विभाग देखे हैं और आपका कर वसूलने को देखे हैं। ये आपका चौथा अभी जो यातायात विभाग जो परिवहन विभाग है उसके अधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता है? जो कलचुरी कालीन में इन बारे में पढ़े हैं। तो इसी तरह यातायात जो अभी देखें जो परिवहन विभाग के जो मुख्य अधिकारी होता था जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गमगमिक के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये आपका यातायात विभाग या परिवहन विभाग के आपके बड़े अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिकारी होते हैं जिसको गमगमिक के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना के जो कौन होता था? महाप्रमात्री, महाप्रतिहार, महापिलुपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महापिलुपति। महापिलुपति या फिर कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख होता था। हस्ती सेना प्रमुख कहने का मतलब क्या है? तो एक तरह का सेना होते थे जिन लोग हाथे से दुश्मनों को प्रहार करते थे, एक हस्ती सेना थे। मतलब एक तरह का त्रिशूल से इन लोग आक्रमण करते थे। मतलब हाथों से जो हथियार होते थे उससे एक तरह का सेना गठन किया था। जिन लोग हस्ती सेना से मतलब गठन किया था कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में, जिसको महापिलुपति के नाम से इनको जाना जाता। जिन लोग हाथों का हथियार से यहाँ पे दुश्मनों से लड़ते थे जिसको महापिलुपति के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कलचुरी वंश का कौन सा जो शासक है जो मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गए थे? लक्ष्मीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, कल्याण शाह या रत्नदेव तृतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण शाह। कल्याण शाह एक कलचुरी वंश के शासक थे और जो मुगल शासक थे जहांगीर, ये आपके मुगल शासक के जाने माने शासक थे जहांगीर, और ये आपके दिल्ली के शासक थे जहांगीर। और इनके मिलने कल्याण शाह गए थे और इनको बहुत नज़रबंद करवा दिए थे। बहुत दिन तक उसको यहाँ पे नज़रबंद करवा दिए थे, वहाँ पे रखे थे कल्याण शाह को। तो इसके मुगल शासक जहांगीर से मिलने गए थे कल्याण शाह। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कलचुरी वंश के शासक है कल्याण शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंशियों की कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? 6 मंत्री, 7 मंत्री, 8 मंत्री या 9 मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था में जिन लोग प्रशासन व्यवस्था में होते थे, जिन लोग यहाँ पर प्रशासन को चलाते थे, उसमें जो अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? तो ये इसमें 8 मंत्री थे और जो प्रशासनिक व्यवस्था का यहाँ पर देखते थे, संभालते थे, जिसको इसमें 8 मंत्री यहाँ पे कुल मंत्री यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे यहाँ पे कलचुरी शासन प्रशासनिक व्यवस्था। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने ग्रामों का होता था? 81 ग्राम, 82 ग्राम, 83 ग्राम या 84 ग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 गांव इसमें होते थे। जो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में एक गढ़ में कुल कितने ग्राम होते थे? तो इसमें याद रखिए एक गढ़ में लगभग 24 गाँव इसमें आते थे। तो इसको याद रखिए, आपका कलचुरी शासन व्यवस्था में एक गढ़ में लगभग 84 ग्रामों का होता था, जिसको एक गढ़ के नाम से इसको
बताया गया था। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कराया गया है, तो निश्चित ही आपके बहुत सारे जितना भी क्वेश्चन तैयार किए सभी आपके इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइएगा और रिवाइज पे ज़्यादा कमांड बनाना है आपको। बढ़िया तैयारी कीजिए। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।